जून महीने में व्यापार घाटा घटकर 12.24 अरब डॉलर रह गया है। मई में ये 20.14 अरब डॉलर था। देश का निर्यात जून महीने में सालाना आधार पर 4.6% घटकर 23.79 अरब डॉलर रह गया। ये लगातार दूसरा महीना है जब निर्यात में गिरावट दर्ज की गई। वहीं आयात भी मामूली रूप से 0.37% घटकर 36 अरब डॉलर रहा। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अमेरिकी कंपनियों से भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश करने की अपील की है। अमेरिकी बिजनेस काउंसिल को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ कारोबारियों के बीच की प्रतिस्पर्धा को राजनीतिक मंच पर लाना उचित नहीं है और न ही उन्हें राजनीतिक रंग देना। मैं आपके द्वारा चुने गए नेताओं और सीनेटर से मिला। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो गरीबी से जूझ रहा है। चीन ने इस समस्या पर काबू पाने में सफलता प्राप्त कर ली है और हम भी कोशिश कर रहे हैं। भारत और अमेरिका में कारोबारियों के सामने ये इस गरीबी के अभिशाप को मिटाने का बेहतरीन अवसर है। उच्चतम न्यायालय ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पीपी पांडे की याचिका खारिज कर दी है। पीपी पांडे ने 2011 के गुजरात हाईकोर्ट के मामले में सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी थी। दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे में पदोन्नति के लिए 10 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में रेलवे बोर्ड के निलंबित सदस्य महेश कुमार और पूर्व रेल मंत्री पीके बंसल के भांजे विजय सिंगला और 5 अन्य लोगों की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने इन सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि 19 जुलाई तक के लिए भी बढ़ा दी है। उच्चतम न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर की भूमिका की और जांच करने के सीबीआई को दिए गए निर्देश पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर आज विचार से इनकार कर दिया। निचली अदालत ने सीबीआई को टाइटलर के खिलाफ मामले में आगे जांच का निर्देश दिया था। दिल्ली की एक अदालत ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ी नीरा राडिया की रिकॉर्डेड बातचीत को रिकॉर्ड पर लाने की सीबीआई की अपील खारिज कर दी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने अपील खारिज करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि एजेंसी इस मामले में गंभीर नहीं है और उसने दोषियों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज भी दाखिल नहीं किए हैं। अदालत ने सीबीआई से अपनी जांच को बढ़ाने को कहा है। लखन भैया फर्जी इनकाउंटर मामले में मुंबई के सत्र न्यायालय ने सभी 21 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इनमें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप सूर्यवंशी समेत 13 पुलिस वाले भी शामिल हैं। साल 2006 में हुए इस फर्जी एनकाउंटर मामले में अदालत ने पिछले हफ्ते 21 लोगों को दोषी ठहराया था, जबकि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उत्तराखंड आपदा के बाद चलाए गए राहत बचाव कार्यों की स्थिति से 2 सप्ताह के भीतर अवगत कराने को कहा है। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि विभिन्न जगहों पर फंसे सभी तीर्थयात्रियों को निकाल लिया गया है। इन्फोसिस के उम्मीद से बेहतर नतीजों और व्यापार घाटे में कमी आने से बाजार 1.5% चढ़े। सेंसेक्स 282 अंक चढ़कर 19,958 और निफ्टी 74 अंक चढ़कर 6,009 पर बंद हुए। इन्फोसिस के शानदार नतीजों के बाद आईटी और तकनीकी शेयर 6.5 से 5% उछले। हेल्थ केयर, पावर, ऑयल एंड गैस और बैंक शेयर 1 से आधे फीसदी मजबूत हुए। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियलिटी, पीएसयू और एफएमसीजी शेयर 1 से 0.25% गिरे।